रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से बड़े अहम मुकदमे की समाअत हुई है। हुक्मनामा जो 3 रुकनी बेंच ने जारी किया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, वो हुक्मनामा तो हुकूमती ज़राए से मीडिया के ज़रिए आप नाज़रीन तक पहुँच चुका है कि तमाम फरीक़ैन का, स्टेट बैंक का, वज़ारत ख़जाना का और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनने के बाद आज 3 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म कर दिया है बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप 21 अरब के जो फ़ंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करें। और इसके साथ साथ वज़ारत ख़जाना को ये हुक्म दिया गया है कि ये जो फ़ंड जारी होने हैं, इन फ़ंड के इजरा में, इन फ़ंड को जारी करने में और इलेक्शन कमीशन को फराहम करने में आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मावनत करेंगे। ये तो था आज की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है, जो हुकूमती ज़राए से हमें ख़बर पहुँची है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आज स्टेट बैंक के हुकाम जब इस बड़ी पेशी के बाद, इन चैम्बर समाअत के बाद अपनी वजारतों में गए होंगे, उन्होंने जाके अपने मिनिस्टर को, वज़ीर ख़जाना को बताया होगा, तो फिर हुकूमती ज़राए से ख़बर सामने आ गई तो अदालती हुक्मनामा भी कुछ देर के बाद जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इन चैम्बर होने वाली इस समाअत का जो अहवाल है, जो आज जब ये रिपोर्ट्स पेश की गई, स्टेट बैंक ने अंदर क्या मौक़िफ़ लिया, अटॉर्नी जनरल का क्या मौक़िफ़ था और फिर जज साहबान ने क्या सवालात पूछे, जज साहबान ने क्या रिमार्क्स दिए और जज साहबान ने किस बात पर शदीद किस्म की बरहमी का इज़हार बरहमी किया, ये सारी तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। और फिर कल से जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान के माबैन तकरार हुई है, तलख जुमलों का तबादला हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो इस हवाले से हमने कुछ फॉलोअप स्टोरी जो है वो कलेक्ट की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद 8 जज साहबान के ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया है। ये क्या मामला है और यह नया रेफरेंस किसने दायर किया है, इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में फ़ंड्स के इजरा से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत की है। इस केस में नाज़रीन एक तो स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना पेश हुआ है अवैस मंजूर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना अमर महमूद और तनवीर भट्ट साहब पेश हुए। स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर साहब तो नहीं आए, वो तो ग़ालिबन IMF के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद थे। तो कायम मकाम जो गवर्नर थी खातून सीमा कामिल, डिप्टी गवर्नर नायत हुसैन वो पेश हुए हैं, डायरेक्टर स्टेट बैंक और प्रोटोकॉल ऑफिसर स्टेट बैंक के कदीर बख्श और मोहसन अफजाल पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेक्रेटरी उमर हमीद और DG लॉ अरशद खान ये पेश हुए और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पेश हुए। और इन चैम्बर समाअत जो कि जज साहबान के चैम्बर में होना थी, तो इसे क्योंकि हुकाम बहुत ज़्यादा थे तो उन्हें कमेटी रूम में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जब समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ तो सिर्फ कायम मकाम जो गवर्नर थी सीमा कामिल, उन्हें अदालत में यानी चैम्बर में कमेटी रूम में जाने की इजाज़त दी गई। इन कैमरा समाअत थी और जो ख़जाना वज़ारत ख़जाना के हुकाम थे उसमें से स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को जो है वो कमरा अदालत में इन चैम्बर समाअत में जो है वो हाज़िर होने का कहा गया। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक और अपडेट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से, जिसमें ये कहा गया है कि वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक के हुकाम ने ये फ़ंड जारी करने से इनकार नहीं किया, बल्कि स्टेट बैंक के हुकाम का ये कहना था कि ये फ़ंड जारी करने के हवाले से आप हमें अहकामात जारी करेंगे तो फ़ंड हम जारी कर देंगे। वज़ारत ख़जाना के हुकाम का इतना कहना था कि कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, फ़ंड फराहमी में मुश्किलात आ सकती हैं, ये वज़ारत ख़जाना ने कहा है, लेकिन इनकार नहीं किया। अब आ जाते हैं कि जो अंदरूनी कार्रवाई थी, एक तो सिर्फ कायम मकाम गवर्नर उन्हें जाने की इजाज़त दी गई, सेक्रेटरी जो वज़ारत ख़जाना के स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी को अंदर जाने की इजाज़त दी गई और इसके अलावा जो इजाफी अफसरान थे अपना स्टेट बैंक के और जो वज़ारत ख़जाना के, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी तरीके से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अंदर जाने दिया गया और जो DG लॉ थे इलेक्शन कमीशन के, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। और फिर इसके बाद स्टेट बैंक ने अपना मौक़िफ़ रखा। स्टेट बैंक ने अपनी वो जो रिपोर्ट्स थी कि आपने हुक्म दिया 10 अरब तक हमें ये फ़ंड जारी होने थे, लेकिन ये फ़ंड जारी नहीं किए गए। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने अपना रिकॉर्ड रखा, जो अदालत ने हुक्म दिया था कि तमाम रिकॉर्ड लेके आएँ कि कितने फ़ंड्स पड़े हैं, कितने जो है वो अकाउंट्स हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, वो सारी तफसीलात फराहम की। तो स्टेट बैंक ने यही कहा कि हम ये फ़ंड जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अहकामात जारी करना होंगे। लेकिन इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल कर दिया है, वफाकी हुकूमत ने, आपने हुक्म दिया और जो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड है, मैं एग्जैक्टली जो उसमें चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ रखा है तहरीरी तौर पर, वो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें नाज़रीन ये कहा अपना हुकूमत ने अपने फ़ंड देने के हवाले से, ये मैं मैं किसी और तरफ चला गया जी, मुझे निकालना पड़ेगा, इधर चला गया हूँ मैं, ये जी, हाँ जी, वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत थी,
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान में लाया गया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फ़ंड जारी करने का कोई अख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फ़ंड जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। ये कहा गया आज बेंच में अटॉर्नी जनरल की जानिब से तहरीरी तौर पे, लेकिन बाहर जो उनका मौक़िफ़ था वो भी इसी से मिलता जुलता था। तो फिर वजारत ख़जाना के हुकाम ने और वजारत अपना स्टेट बैंक के हुकाम ने जब कह दिया कि आप हुक्म जारी करेंगे तो हम इस सिलसिले में तावन करेंगे, तो ये हुक्म अदालत ने जारी कर दिया है और साथ में पीठ तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था उस पर सख्त सवालात किए गए, शदीद बरहमी का अदालत की जानिब से इजहार किया गया कि अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म तो आपको मानना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि अदालत हुक्म दे, आप उस हुक्म के ऊपर कंप्लाई विद ना करें, हुक्म अदूली करें, तो ये तो आप सीधी सीधी कंटेम्प्ट करें। ये जैसे इजाज़ुल एहसन और बेंच के जो बाकी अरकान हैं उनकी जानिब से इसी किस्म के सवालात, इसी किस्म के रिमार्क्स दिए गए। और आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जब ये इन चैम्बर समात का इख्तिताम हुआ तो जब अटॉर्नी जनरल अपने ऑफिस में आए तो उनका जो चेहरे का रंग था वह उड़ा हुआ था, वो बिल्कुल फ़क नज़र आ रहे थे, उनका चेहरा बिल्कुल फ़क हुआ था। और हमने उनसे जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं, उन्होंने कहा जी तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर अपना वीलॉग रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे थे तो अभी अटॉर्नी जनरल यहाँ से गए हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए, तब भी हमने उनसे बात की, उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन इसी दौरान जब हम उनका शॉट रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, हुकूमती ज़राए से कॉल आती है, मैंने उनकी कॉल अटेंड की तो हमने वो बता दिया उन्होंने कि ये हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है स्टेट बैंक को कि आप जो है फौरी तौर पर फ़ंड जारी करें। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो कल से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि अदालत उज़्मा के सीनियर जज साहबान चीफ जस्टिस मर्ता बंदियाल, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान कोई तकरार हुई है, तल्ख जुमले के तबादले हुए हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इतना सब कुछ हो गया कि जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने नाज़रीन इससे क्योंकि मामले के 3 एंगल हैं, एक हमारे कुछ साथी कहते हैं कि ये जो तकरार हुई है, झगड़ा हुआ है, कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ 2 बजे, उसके बाद ये तकरार हुई है, ये तल्ख जुमले झगड़ा हुआ है। कुछ दोस्तों का कहना है कि ये कल सुबह जो जज साहबान जो है अपनी अदालतों में जा रहे थे उस वक्त ये तकरार हुई, उस वक्त ये झगड़ा हुआ है। और कुछ हमारे साथी दोस्तों का कहना है कि ये जो जजेस कॉलोनी है, जुडिशल कॉलोनी है, वहाँ पे ये तकरार हुई है, वहाँ पे ये झगड़ा हुआ है। तो मैंने जिस एंगल से ये खबर निकाली है, जो अभी कन्फर्म बता रहा हूँ, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ कि जो कहा जा रहा था कि कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जो सीनियर खातून जज हैं मुसर्रत हिलाली साहबा, जिन्हें पेशावर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा चीफ जस्टिस बनाया गया है, वो जो इजलास जुडिशल कमीशन का हुआ, उस इजलास के बाद कहा गया कि जज साहबान जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए, उन्हें बुलाया गया था चीफ जस्टिस की तरफ से और चैम्बर में पहले से जज इजाज़ुल एहसन साहब मौजूद थे। तो ये तो मैं आपको कन्फर्मेशन बता रहा हूँ, मैंने आज 3 ज़राए से, एक से ज़्यादा ज़राए से कन्फर्मेशन की है। तो हमें ये बताया गया कि जिन दोस्तों की तरफ से गारंटी के साथ उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे कोई ऐसी तकरार नहीं हुई, जो कहा गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, इतनी ऊंची आवाज़ थी कि पूरा जो जजेस ब्लॉक था वो जो है वो उसमें गूंज रही थी, उनकी जो चीखों की आवाज़, उनके लड़ने की आवाज़। तो मुझे सोर्सेस ने बड़े कन्फर्मेशन के साथ बताया है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब ये तीनों जज साहबान जिन्हें चैम्बर में चीफ जस्टिस ने बुलाया था, अपना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब, जब ये चीफ जस्टिस के चैम्बर से निकले हैं, इनके जो चेहरे के तासरात थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे तो ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये अंदर से लड़ के आ रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी, उनके चेहरे के जो आसार थे वो ऐसे लग रहे थे कि बड़े अच्छे अंदाज से मिलके वापस आए। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जैसे सरदार तारिक मसूद तो खुश गपियाँ कर रहे थे जब बेंच से अपना चीफ जस्टिस के चैम्बर से बाहर आए। तो इस हद तक जो चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली तकरार, झगड़े और तल्ख जुमलों के बारे में बात की जा रही थी, वो तो कन्फर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो कहा जा रहा है कि सेरेमोनियल हॉल में कल बेंचेस में जाने से पहले कोई तकरार हुई, तो वो हाफ कन्फर्म खबर है, हाफ कोर्ट खबर है कि वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जुडिशल कॉलोनी में हुआ है, इस हवाले से अभी मैंने सोर्सेस से बात करनी है, वो मेरी कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 3 एंगल्स हैं, तो एक एंगल मैंने आपको कंफर्म कर दिया, हाफ एंगल मैंने जुज़वी तौर पे बता दिया कि कुछ ज़राए बता रहे हैं कि सेरेमोनियल हॉल में आते हुए जब जज साहबान अपनी अदालतों में जाते हैं, बेंचेस में जाते हैं, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जिन्होंने कल जो कानून था, वो जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से उस कानून को जो सस्पेंड कर दिया गया, उसका जो इफेक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, अमल दरामद रोक दिया गया। वो जो केस सुनने वाला 8 रुकनी बेंच था, उस बेंच के ख़िलाफ़ नाज़रीन
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 8 रुकनी लार्जर बेंच के खिलाफ जो है वो एक नया रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ये रेफरेंस नाज़रीन लाहौर के एक वकील हैं मियाँ दाऊद साहब, माजी में सहाफ़ी हुआ करते थे, उनकी जानिब से रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। इस रेफरेंस में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, क्या कंटेंट्स हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये सारी तफसीलात अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन मैं इतना भुलक्कड़ हूँ, इतना आप कह लें कि मैं नालायक हूँ कि वो चीज़ मैंने जो निकाल के रखी थी वो आगे पीछे हो गई है। मैं ब्रेक करके दोबारा इसको निकालता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ। क्या करूँ, बस चीज़ें इतनी चल रही होती हैं कि मैंने अपनी तरफ से इसे साइड पे करके रख लिया था, लेकिन ये फिर गुम हो गया। अच्छा, ये 8 जजेस वही जिसमें चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, मुनीर बख्तर साहब हैं, जस्टिस मिर्ज़ा अली नकवी साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, हसन नज़र रिजवी साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं। इसमें नाज़रीन इन तमाम जज साहबान के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर किया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करने का कहा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने पार्लिमान के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके अख्तियारात से तजावज़ किया। और फिर कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने पार्लिमान के बिल को समाअत के लिए अपनी सरबराही में गैर आइनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट किया, यानी वो अपने कॉज के खुद जज बन गए, खुद ही फैसला अपने हक़ में, अपने जज साहबान से अपने हक़ में फ़ैसला करवा लिया। और आगे कहा गया है कि 8 जजों ने पार्लियामेंट के बिल पर समाअत और उसे मुअत्तल करके आइन, कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना डॉक्टर मुबशिर हसन केस और एतजाज़ हसन केस की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मुबशिर हसन केस में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने और एतजाज़ हसन केस में 12 रुकनी बेंच ने बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया था और ये असूल तय हो चुका है। और आगे कहा गया है कि कम तादाद के हामिल 8 जजेस ने, यानी फैसला 17 जजेस का था, 12 जजेस का था, लेकिन 8 जजेस ने तादाद कम होने के बावजूद जो पार्लियामेंट का बिल था मुजवज़ा चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से उसको मुअत्तल कर दिया। और ये फैसला मुअत्तल करके डॉक्टर मुबशिर हसन और एतजाज़ हसन केस का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसके खिलाफ वर्जी की गई है। और आगे कहा गया है कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने अपनी ज़ाती, सियासी और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद ने मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस बनना है। 8 रुकनी बेंच में शामिल होकर मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहबान ने भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने करप्शन इल्ज़ामात का सामना करने वाले जस्टिस मिर्ज़ा अली नकवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो ये इस किस्म के इल्ज़ामात जो इसमें लगाए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस बंदियाल जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती करके अल जिहाद ट्रस्ट और मलिक असद केस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब भी हुए हैं। और इसमें आगे अब प्रेयर क्या है वो भी पढ़ देता हूँ। वो ये है इस्तदार नाज़रीन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल समेत 8 जजेस को इंक्वायरी के बाद बरतरफ करने का हुक्म था। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस की बरतरफी का हुक्म नहीं दे सकती। तरीकाकार है, रिपोर्ट तैयार कर सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और वो रिपोर्ट जो है सदर मुमलिकत को जाएगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर सदर मुमलिकत जो है किसी जज को बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। आगे नाज़रीन ये कहा गया है कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जो है जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी भिजवाई गई है। चीफ जस्टिस बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस आने के बाद उनकी जगह मुमकिन तौर पर अगले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी ये 3 जजेस होंगे। तो ये नाज़रीन रेफरेंस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान के खिलाफ जो है वो भिजवा दिया गया है। बाकी जो अहवाल है वो भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। तो पीर के रोज़ जो है अब रिपोर्ट जो है हुकाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी। जी।